नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा में जो इतिहास के पन्नों में नहीं अपितु संतों के आंसुओं में लिखी गई है। हम सभी जानते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत है, परंतु क्या आप जानते हैं कि उस प्रेम का अंतिम अध्याय कितना दर्दनाक और कितना रहस्यमयी था। आज के इस वीडियो में हम श्री राधा रानी के जीवन के उस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसके बारे में केवल रसिक संत या सच्चे भक्त ही जानते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड की स्वामिनी, ब्रज की लाडली जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने प्रियतम से मिलने द्वारका पहुंची तो उन्हें अपनी पहचान क्यों छिपानी पड़ी? क्यों उस स्वर्ण नगरी में उन्हें रानी नहीं बल्कि एक सेविका बनकर रहना पड़ा? पहला, विरह की समाप्ति और द्वारका की वो कठिन यात्रा जब शरीर थक चुका था पर आस जीवित थी। दूसरा, उनका अज्ञातवास, कैसे उन्होंने भीड़ में रहकर भी अपनी पहचान को गुप्त रखा। तीसरा, वो क्षण जब उन्होंने महल में एक साधारण देविका या सेविका का कार्य स्वीकार किया। मौन सानिध्य, जब राधा और कृष्ण एक ही छत के नीचे थे पर उनके बीच शब्दों का सन्नाटा था। और अंत में पांचवा और सबसे मर्मस्पर्शी अध्याय, महल का त्याग और वन में वो अंतिम मिलन। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। तो अपने हृदय को थाम लीजिए और चलिए शुरू करते हैं राधा कृष्ण के इस अंतिम महात्याग की अलौकिक गाथा। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे। इस कथा का आधार लोक गाथाएं, संत परंपरा, गर्ग संहिता के कुछ अंश और वैष्णव पदावली साहित्य हैं। स्रोत संदर्भ, ये प्रसंग मुख्य रूप से उत्तर भारत की लोक मान्यताओं, निम्बार्क संप्रदाय की कुछ टीकाओं और ब्रज के संतों द्वारा सुनाई गई मौखिक परंपराओं पर आधारित हैं। श्रीमद् भागवत में इसका प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है, किंतु ये प्रेम के सर्वोच्च शिखर महाभाव का चित्रण है। खंड 1, वृंदावन की वो उदास संध्या। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा था। ब्रजभूमि, जो कभी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी, अब एक मौन तपस्वी की भांति प्रतीत होती थी। कन्हैया को मथुरा और फिर द्वारका गए हुए दशकों बीत चुके थे। वो नटखट बाल गोपाल अब द्वारकाधीश बन चुके थे। वृंदावन की कदम के वृक्ष अब वृद्ध हो चले थे। यमुना का प्रवाह भी धीमा पड़ गया था, मानो वो भी किसी की प्रतीक्षा में ठग गई हो। गोकुल की गलियां, जहां कभी माखन चोरी का शोर होता था, अब वहां केवल यादों की धूल उड़ती थी। इस सूनेपन के केंद्र में थी श्री राधा रानी। राधा अब वो चंचल किशोरी नहीं थी। विरह की अग्नि ने उनके स्वर्ण जैसे शरीर को तपाकर कुंदन बना दिया था। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं आते थे, क्योंकि आंसुओं का सागर तो कब का सूख चुका था। शेष थी तो केवल एक अनंत प्रतीक्षा। वे नित्य निधिवन के उसी स्थान पर बैठती थीं जहां कृष्ण ने अंतिम बार उनसे विदा ली थी। एक संध्या, जब सूर्य यमुना के जल में डूब रहा था और आकाश में लालिमा छाई थी, राधा जी को अपने भीतर एक विचित्र शून्यता का आभास हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके जीवन का प्रयोजन अब पूर्ण होने को है। ये शरीर जो केवल कृष्ण के लिए धारण किया गया था, अब विश्राम मांग रहा था। क्या मैं बिना एक बार उन्हें देखे ही चली जाऊंगी? राधा के मन में ये प्रश्न बिजली की तरह कौन गया। अंतरात्मा से आवाज आई, तरांकन नहीं, प्रेम की पूर्णता दर्शन में है। द्वारकाधीश भले ही राजा हो, पर मेरे लिए तो वे आज भी मेरे श्याम हैं। मुझे जाना होगा। ये निर्णय साधारण नहीं था। एक अबला, विरह में कृशकाय हो चुकी राधा रानी के लिए सैकड़ों योजन दूर समुद्र के बीच बसी द्वारका नगरी की यात्रा करना असंभव प्रतीत होता था। परंतु जहां शरीर हार मान लेता है, वहां प्रेम संबल बनता है। खंड 2, ब्रजभूमि से विदाई। रात्रि का दूसरा प्रहर था। पूरा बरसाना और नंदगांव निद्रा में लीन था। राधा जी ने अपने पुराने जीर्ण श्वेत वस्त्रों को ठीक किया। उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहना था। उनका सबसे बड़ा आभूषण न तो कृष्ण प्रेम था, जो उनके रोम रोम से प्रकाशित हो रहा था। चलने से पूर्व उन्होंने ब्रज की रज मिट्टी को उठाया और अपने माथे पर लगाया। हे ब्रजभूमि, तूने मुझे कृष्ण दिया, तूने मुझे प्रेम दिया। आज तेरी ये बेटी तेरे आंचल से दूर अपने अंतिम गंतव्य की ओर जा रही है। मुझे क्षमा करना माँ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, पर मेरा हृदय सदैव यहीं इसी कदम की छांव में रहेगा। राधा जी ने उन लताओं को स्पर्श किया जिन्हें कभी कृष्ण ने अपने हाथों से सींचा था। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया। वायु शांत थी, जैसे प्रकृति भी इस महाप्रस्थान को नमन कर रही हो। उन्होंने किसी सखी को नहीं जगाया, किसी को साथ नहीं लिया। ये यात्रा एकाकी थी। प्रेम की यात्रा सदैव अकेले ही करनी पड़ती है। ललिता, विशाखा और अन्य सखियां अब अपनी अपनी गृहस्थी या भक्ति में लीन थीं, और राधा नहीं चाहती थी कि उनका मोह उन्हें रोके। द्वारका की दिशा पश्चिम में थी। ध्रुव तारे को प्रणाम कर राधा जी ने नंगे पैर ही उस कठिन पथ पर पहला कदम बढ़ाया। खंड 3, कंटक कीन पथ, कठिन यात्रा। ब्रज से द्वारका की दूरी बहुत अधिक थी। मार्ग में घने जंगल, तपते रेगिस्तान और पथरीले रास्ते थे।
राधा जी, जिनका शरीर विरह से पहले ही दुर्बल था, उनके लिए हर कदम एक युग के समान था। वनों का सन्नाटा। प्रारंभिक दिनों में वे घने जंगलों से गुजरी। जंगली जानवरों की दहानें गूंजती थी, परंतु राधा को भय नहीं था। जिसे स्वयं का प्रकृति जानती थी कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात प्रकृति स्वरूपा जा रही हैं। द्वारका की सीमा पर महीनों की कठिन यात्रा के बाद एक दिन क्षितिज पर समुद्र की गर्जना सुनाई दी। ठंडी हवा के झोंकों ने राधा के थके हुए शरीर को स्पर्श किया। सामने अनंत सागर ठाठे मार रहा था, और उस सागर के बीचों बीच स्वर्ण की लंका जैसी चमकती हुई नगरी दिखाई दे रही थी। वह नगरी अद्भुत थी। विश्वकर्मा द्वारा रचित वास्तुकला, गगनचुंबी महल, स्वर्ण कलश और मणियों से जड़े द्वार, ये ब्रज की फूस की झोपड़ियों और मिट्टी के घरों से बिल्कुल विपरीत थी। राधा जी ठिठक गईं। क्या यही मेरे कन्हैया का घर है? इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, एक पल के लिए संकोच हुआ। क्या ये स्वर्ण नगरी उस वनमाली को बदल चुकी होगी? क्या मखमली गधों पर सोने वाला राजा अब वृंदावन की उस ग्वारिन को पहचान पाएगा जो धूल से सनी है? फिर उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा। धड़कने राधे श्याम नहीं, केवल श्याम श्याम गा रही थीं। उन्होंने सोचा, तारांकन, मेरा प्रेम कोई व्यापार नहीं है जो प्राप्ति की अपेक्षा रखे। मैं केवल ये देखने आई हूं कि वो सुखी है या नहीं। खंड 5। नगर में प्रवेश। राधा जी ने नगर में प्रवेश किया। द्वारका के लोग अत्यंत सुखी और समृद्ध थे। स्त्रियां रेशमी वस्त्र और स्वर्ण आभूषण पहने थीं। द्वारपालों ने उन्हें रोका। हे देवी, आप कौन हैं और कहाँ जाना चाहती हैं? ये राजाधिराज श्री कृष्ण का नगर है। यहाँ बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। राधा ने अपनी आंखें उठाईं। उनकी आंखों में युगों की थकान और ब्रह्मांड जैसा गहरा प्रेम था। उन आंखों को देखकर द्वारपाल भी सम्मोहित हो गए। राधा ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, तारांकन, मैं कोई नहीं हूं, बस अपने एक पुराने परिचित के दर्शन की अभिलाषा लेकर बहुत दूर से आई हूं। मुझे उनसे कुछ मांगना नहीं है, बस एक बार दूर से ही देख लेने दो। द्वारपालों को लगा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि कोई सिद्ध योगिनी है। उन्होंने मार्ग छोड़ दिया। राधा जी राजपथ पर चलने लगी। नगर की सुंदरता अवर्णीय थी, पर राधा की आंखें केवल उस नीलमणि को खोज रही थी। खंड 6। प्रथम दर्शन और अंतद्वंद्व। अंततः वे राजमहल के प्रांगण तक पहुंची। वहां एक ऊंचे झरोखे से उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने उनके हृदय को आंदोलित कर दिया। सामने राज दरबार लगा था। रतन जड़ित सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान थे, परंतु ये वो कृष्ण नहीं थे जिन्हें राधा जानती थी। उनके सिर पर मोरपंख नहीं, स्वर्ण मुकुट था। हाथों में बांसुरी नहीं, राजदंड था। गले में वैजयंती माला की जगह मोतियों के हार थे। उनके आसपास गोप कवाल नहीं, मंत्री और सेनापति खड़े थे। पत्राणियां, रुक्मणी, सत्यभामा आदि उनकी सेवा में लीन थीं। राधा जी खंभे की ओट में छिप गईं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये संतोष के आंसू थे। कृष्ण की दृष्टि व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगी। सभासद चकित थे कि महाराज को क्या हुआ। राधा ने कृष्ण की व्याकुलता भांप ली। वे समझ गईं कि यदि वे सामने गईं तो कृष्ण अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। राजा कृष्ण राधा के चरणों में गिर पड़ेंगे और ये राजधर्म के विरुद्ध होगा। राधा नहीं चाहती थी कि उनकी उपस्थिति से कृष्ण के यश या उनके परिवार को कोई कष्ट हो। उन्होंने निर्णय लिया, तारांकन, मैं सामने नहीं आऊंगी, मैं अज्ञात रहूंगी। उधर महल में कृष्ण बेचैन हो उठे। उन्हें ब्रज की गंध आए। उन्होंने उद्धव से पूछा, तारांकन, उद्धव, क्या वायु की दिशा बदली है? आज पवन में यमुना की नमी क्यों है? राधा जी ने सुन लिया था कि उनका प्रभाव क्या है, फिर भी वे मौन रहीं। अब प्रश्न था कि महल के भीतर कैसे जाएं। वे कृष्ण के समीप रहना चाहती थी, पर अतिथि बनकर नहीं। वे महल के पिछले द्वार पर गईं, जहां सेविकाओं और दासियों का आना जाना था। वहां एक मुख्य दासी खड़ी थी जो अन्य कर्मचारियों को निर्देश दे रही थी। राधा जी ने विनीत भाव से सिर झुकाकर कहा, माता, मैं एक निराश्रित वनवासिनी हूं। क्या मुझे इस महल में आश्रय और सेवा का अवसर मिल सकता है? मुख्य दासी ने राधा की ओर देखा। धूल और फटे वस्त्रों के बावजूद राधा के मुख पर एक ऐसा सौम्य तेज था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। दासी को लगा जैसे साक्षात कोई देवी भिक्षुक के वेश में खड़ी हो। दासी का हृदय पसीज गया। उसने पूछा, तारांकन, पुत्री, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो किसी राजकुल की लगती हो। राधा ने सत्य और असत्य के बीच का मार्ग चुना। मेरा कोई कुल नहीं है माता, मैं ब्रज की ओर से आई हूं। नाम तो मेरा कुछ भी नहीं। आप मुझे अपनी दासी समझ लें। मुझे बस इतना कार्य दे दो कि मैं अंतापुर के बगीचे की देखभाल कर सकूं। मुझे फूलों से बात करना आता है।
ब्रज का नाम सुनते ही दासी ने सम्मान से देखा, क्योंकि द्वारका में ब्रज का बहुत मान था। उसने कहा, तुम रणिवास रानियों के कक्ष के उद्यानों की देखरेख करना। और हाँ, यहाँ का नियम कठोर है, महाराज के सामने कभी मत जाना। राधा जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, जिस महाराज को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसके सामने जाने की मनाही है। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा। उस दिन से राधा जी द्वारकाधीश के महल की एक साधारण सेविका बन गई। उन्हें रणिवास के एक छोटे से कक्ष में स्थान मिला। दिनचर्या: वे ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व में जागती। स्नान कर वे सीधे उपवन बगीचे में जाती। वहां के हर फूल, हर लता को वे ऐसे स्पर्श करती जैसे वे उनकी सखियां हों। उनके स्पर्श से सूखे पौधे भी खिल उठते थे। द्वारका के माली चकित थे कि अचानक उपवन इतना दिव्य कैसे हो गया। वे जानती थी कि कृष्ण को कौन से फूल प्रिय है। वे जानती थी कि कृष्ण को वैजयंती की माला में तुलसी दल कहाँ पसंद है। वे प्रतिदिन छिपकर अपने हाथों से एक विशेष माला गूंथती और उसे मुख्य सेविका को दे देती। माता, ये माला प्रभु के लिए है। वह क्षण जब माला कृष्ण तक पहुंचती, जब वह माला कृष्ण के गले में डाली जाती, तो कृष्ण के नेत्र बंद हो जाते। सभा के बीच में बैठे कृष्ण उस माला की सुगंध से विह्वल हो उठते। वह सुगंध द्वारका के फूलों की नहीं, राधा के तुम यहीं हो, मेरे आसपास हो, मैं जानता हूं, पर तुम सामने नहीं आ रही तो मैं भी तुम्हारे इस व्रत को नहीं तोड़ूंगा। ये एक मूक संवाद था। राधा छिपकर उन्हें देखती और कृष्ण उस माला को स्पर्श करके उन्हें अनुभव करते। खंड 7: रानियों के बीच राधा। कभी कभी राधा जी को अंतापुर में जाना पड़ता था। वहां वे रुक्मणी, सत्यभामा और जाम्बवती को देखती। साधारण मानवीय स्वभाव होता तो ईर्ष्या होती, परंतु राधा महाभाव है। जब वे रुक्मणी जी को कृष्ण की सेवा करते देखती तो उनका हृदय आशीर्वाद से भर जाता। हे रुक्मणी, तुम धन्य हो, तुमने मेरे श्याम को बहुत सुख दिया है। मेरी तपस्या सफल हुई कि उसे इतना प्रेम करने वाली पत्नियां मिली। कभी कभी रानियां आपस में चर्चा करती, पता नहीं क्यों इन दिनों स्वामी बहुत उदास रहते हैं। वे अक्सर शून्य में ताकते रहते हैं और राधे शब्द बुदबुदाते हैं। ये सुनकर राधा, जो कोने में बैठी थी, वे तुरंत पहुंचती ताकि कोई देख न ले। एक बार सत्यभामा ने राधा सेविका रूप में को देखा और कहा, तारांकन, अरे तू नहीं है क्या? तेरा मुख कितना सुंदर है, तू यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही है? राधा ने केवल सिर झुका लिया और मौन। राधा जी को महल के बगीचों की देखभाल का कार्य मिला था। वे जानती थीं कि श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातः भ्रमण के लिए इसी मार्ग से गुजरते हैं। वो प्रथम प्रातः जब पहली बार श्री कृष्ण उस मार्ग से गुजरे तो राधा एक चमेली की लता के मार से रोकी। कृष्ण अचानक रुके, ठीक उस लता के पास। वातावरण स्तब्ध हो गया। कृष्ण ने मुड़कर उस लता की ओर देखा। राधा को लगा कि अब भेद खुल जाएगा। वे भयभीत हो गईं कि कहीं कृष्ण उनके चरणों में ना गिर पड़े, किंतु कृष्ण ने मेरी मौन रहने की इच्छा का मान रख लिया। राधा जी ने स्वयं को कृष्ण की छाया बना लिया था। वे कभी सीधे उनके सामने नहीं आती थी, पर उनका हर कार्य कृष्ण के लिए ही होता था। शयन कक्ष की सेवा। 1402। जब कृष्ण दरबार में होते तो मुख्य सेविका की आज्ञा से राधा जी कभी कभी उनके शयन कक्ष की सफाई करने जाती थीं। वहां पहुंचकर वे उस शया बिस्तर को स्पर्श करतीं जहां कृष्ण सोते थे। वे उस मोर पंख को घंटों निहारतीं जो कृष्ण ने उतार कर रखा होता था। वे फर्श को इतने प्रेम से साफ करतीं मानो वे कृष्ण के चरणों को पखार रही हों। वे मन ही मन कहतीं, हे प्रभु, मेरे आंसुओं से धुला ये फर्श आपको शीतलता प्रदान करे। एक दिन सफाई करते समय उन्हें कृष्ण का एक पुराना उत्तरीय दुपट्टा मिला। राधा ने उसे अपने सीने से रगा लिया। उसमें वही माकनचोर वाली गंध थी। वे सुध-बुध खो बैठीं। तभी बाहर से किसी की आने की आहट हुई। राधा ने तुरंत उत्तरीय रखा और पुनः सेविका की भांति कार्य में लग गई। अंतर्यामी की पीड़ा। कृष्ण का पक्ष। केवल राधा ही तप नहीं रही थी। उस स्वर्ण सिंहासन पर बैठे द्वारकाधीश की पीड़ा राधा से कम नहीं थी। श्री कृष्ण सब जानते थे। वे जानते थे कि जो स्त्री अभी अभी खंबे के पीछे से गुजरी है वो वही है जिसके लिए उन्होंने गोवर्धन उठाया था। वे जानते थे कि जिस जल पात्र से वे जल पी रहे हैं उसे राधा ने अपने हाथों से भरकर रख। उस जल में यमुना का स्वाद था। पास बैठे उद्धव ने पूछा, क्या हुआ केशव, जल ठीक नहीं है? कृष्ण ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, नहीं उद्धव, जल तो वही है, पर आज इसमें तृप्ति बहुत गहरी है। कृष्ण रात्रि में प्रायः कोठरी में, उनका प्राण जाग रहा है तो वे कैसे सो सकते हैं? दृष्टि का खेल, आंख में चोली। भले ही वे बात नहीं करते थे, पर उनकी आंखों के बीच एक मूक भाषा का जन्म हो चुका था। दृश्य, संध्या आरती का समय था।
मंदिर में भीड़ थी। राधा जी सबसे पीछे एक खंबे की आड़ में खड़ी थी। आरती की थाली घूम रही थी और शंख बज रहे थे। सबकी दृष्टि विग्रह मूर्ति पर थी, पर कृष्ण की दृष्टि भीड़ को भेदती हुई सीधे उस खंबे की ओर गई। हजारों सिरों के बीच कृष्ण ने राधा को ढूंढ लिया। राधा ने देखा कि कृष्ण उन्हें ही देख रहे हैं। उस एक क्षण में युगों की बातें हो गई। कृष्ण की आंखें पूछ रही थीं, राधे, तुम कब तक मुझे ऐसे तड़पाओगी? एक बार आ जाओ, मैं सबको छोड़कर तुम्हारे चरणों में बैठ जाऊं। राधा की आंखें उत्तर दे रही थीं, नहीं कान्हा, तुम राजा हो, तुम्हारा धर्म बड़ा है। मेरा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। मुझे दूर से ही निहारने दो, इसी में मेरा सुख है। कृष्ण ने अपनी दृष्टि फेर ली। उस दिन आरती के बाद प्रसाद बांटते समय कृष्ण का हाथ कांप रहा था। रानियों का भ्रम और राधा की विजय। राधा जी ने देखा कि कृष्ण अपनी रानियों, विशेषकर सत्यभामा और रुक्मिणी के साथ विहार कर रहे हैं। साधारण प्रेम में अधिकार होता है, पर राधा की प्रेम में केवल त्याग था। एक दिन सत्यभामा ने कृष्ण के लिए अपने हाथों से भोजन बनाया। कृष्ण भोजन कर रहे थे। राधा दूर खड़ी पंखा जलने वाली दासियों के पीछे खड़ी थी, सहायिका के रूप में। सत्यभामा ने पूछा, स्वामी, आज भोजन में स्वाद है ना? कृष्ण ने राधा की ओर देखे बिना कहा, हाँ प्रिय, आज भोजन में अद्भुत मिठास है। राधा मन ही मन प्रसन्न हो गई। उन्हें ईर्ष्या नहीं हुई कि कृष्ण किसी और के हाथ का भोजन कर रही हैं। उन्हें सुख मिला कि उनका कन्हैया तृप्त है। यही राधा के प्रेम की विजय थी। तत्सुख भावित्वम, उसके सुख में ही अपना सुख। वे समझ गईं कि कृष्ण द्वारका में सुखी हैं, उनका परिवार पूर्ण है। राधा का जो स्थान था हृदय की धड़कन का, वो कोई नहीं ले सकता था, भले ही सिंहासन पर कोई भी बैठे। परम शांति, अंतिम विदाई और महामिलन की ओर प्रस्थान। द्वारका की रात्रि अत्यंत सुंदर थी। पूर्णिमा का चंद्रमा समुद्र की लहरों पर नृत्य कर रहा था और पूरा राजमहल दीपकों के प्रकाश में नहाया हुआ था। कहीं दूर से वीणा के स्वर आ रहे थे। दासियां इत्र चिड़क रही थी, परंतु रनिवास के एक एकांत कक्ष में बैठी श्री राधा रानी का चित्त आज अशांत था। ये अशांति दुख की नहीं, अपितु उस पक्षी की थी जिसे खुले आकाश की गंध आ गई हो। उन्हें अनुभव हुआ कि ये संगमरमर के फर्श, ये मखमली शैया और ये स्वर्ण जड़ित दीवारें उनके कोमल प्रेम को चोट पहुंचा रही हैं। राधा जी ने अपने हाथों को देखा। वे अत्यंत कृशकाय, कमजोर हो चुकी थीं। मन में एक ध्वनि गुंजी, राधे, ये राजसी कोलाल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ब्रज की लता पताओं में पली बढ़ी हो। तुम्हारा प्रेम प्रकृति है और ये महल कृत्रिम है। यहाँ कन्हैया राजा है और राजा के पास रोने की स्वतंत्रता नहीं होती। यदि तुमने यहाँ देह त्यागी तो द्वारकाधीश की कीर्ति पर आंसुओं का दाग लग जाएगा। उन्हें आभास हो गया कि लीला संवरण, जीवन लीला समाप्त करने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा। इससे पहले कि भोर का सूर्य निकले, मुझे अपनी जड़ों की ओर और मिट्टी की ओर लौटना होगा। खंड 2, अंतिम परिक्रमा। महल से विदाई। राधा जी उठी। उन्होंने अपने जी निशीन श्वेत वस्त्रों को संभाला। महल में ये उनकी अंतिम रात्रि थी। वे धीरे धीरे निशब्द चरणों से बाहर निकली। वे उस कक्ष के बाहर गईं जहां श्री कृष्ण शयन कर रहे थे। द्वार बंद था, पहरेदार ऊँघ रहे थे। कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और राधा के चरणों को धोने लगी। राधे, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया। मैं अपराधी हूं तुम्हारा। राधा ने कठिनाई से अपना हाथ उठाया और कृष्ण के मुख पर रखा। चलिया, प्रेम में अपराध नहीं होता। प्रेम में तो केवल समर्पण होता है। तुमने अपना धर्म निभाया, मैंने अपना प्रेम निभाया। हम दोनों जीत गए कान्हा। अंतिम इच्छा बांसुरी की मांग। कुछ पल दोनों मौन रहे, केवल आंखों ने बातें की। फिर राधा जी को आभास हुआ कि अब समय शेष नहीं है। यमराज नहीं, अपितु स्वयं महाकाल उन्हें लेने आए हैं। राधा जी ने कृष्ण की कमर में खुशी उस पुरानी धूल धूसरित बांसुरी की ओर इशारा किया। ये वही बांसुरी थी जिसे कृष्ण ने व्रत छोड़ते समय राधा को सौंपने का प्रयास किया था, पर राधा ने कहा था, इसे साथ ले जाओ, ये हमारा प्रेम है। लेकिन तब से अब तक द्वारकाधीश ने इसे कभी होठों से नहीं लगाया था। राधा ने कहा, कान्हा, एक अंतिम इच्छा है। कृष्ण ने उत्सुकता से देखा। कहो प्रिय, तुम मेरे प्राण मांग लो, मेरा साम्राज्य मांग लो। राधा मुस्कुराई। मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस वो पुरानी धुन चाहिए। क्या तुम मेरे लिए एक बार, बस अंतिम बार अपनी वंशी बजाओगे? कृष्ण ने उस बांसुरी को हाथ में लिया। वो सूखी लकड़ी की थी, बेजान सी लग रही थी। कृष्ण ने कहा, राधे, ये बांसुरी तुम्हारे बिना गूंगी हो गई थी, आज तुम्हारे लिए ये फिर बोलेगी। खंड 3, दिव्यनाद, वंशीवादन। कृष्ण ने बांसुरी को साफ किया, उसे अपने माथे से लगाया और फिर धीरे से अपने कंपित होठों पर रखा।
राधा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। जैसे ही कृष्ण ने पहली फूंक मारी, वातावरण में एक सहरन दौड़ गई। प्रारंभ में स्वर धीमे थे, विषाद, दुख से भरे हुए। उनमें वियोग का दर्द था, लेकिन जैसे जैसे राधा की चेतना उस स्वर में डूबने लगी, संगीत बदलने लगा। कृष्ण अब द्वारकाधीश नहीं थे, वे पुनः वृंदावन के नटवर नागर बन गए थे। बांसुरी से वही राग छेड़ा गया जो कभी यमुना किनारे रास में बजता था। सप्त स्वर, सारे गामा, प्रकृति के पंच तत्वों में घुलने लगे। पृथ्वी, वन के सूखे वृक्षों में नई कोपने फूटने लगी, मुरझाए फूल खिल उठे। जल, पास बहती छोटी सी सरिता नदी का प्रवाह थम गया, मानो जल भी संगीत सुनने को रुक गया हो। वायु, हवा रुक गई, पत्तों का खड़कना बंद हो गया। अग्नि, राधा के शरीर का ताप शांत हो गया। आकाश, आकाश से देवता, गंधर्व और किन्नर भी अपने विमान रोककर इस अलौकिक वादन को सुनने लगे। ये संगीत कानों के लिए नहीं था, ये आत्मा को शरीर से मुक्त करने का मंत्र था। राधा जी को अब शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे पुनः वृंदावन में हैं। मोर नाच रहे हैं, सखियां गा रही हैं और यमुना कलकल कर रही है। खंड 4, महाभाव का विलय, ज्योति का समागम। संगीत अपनी चरम सीमा, क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। कृष्ण की आंखें बंद थीं, आंसू बह रहे थे और उंगलियां बांसुरी पर नृत्य कर रही थीं। उधर राधा जी का श्वास अब बांसुरी की लय के साथ चल रहा था। राधा ने एक दीर्घ श्वास ली। कान्हा, ये उनका अंतिम शब्द था। अचानक राधा जी के पार्थिव शरीर से एक दिव्य ज्योति पुंज, बॉल ऑफ डिवाइन लाइट प्रकट हुआ। ये ज्योति सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थी, किंतु चंद्रमा जैसी शीतल थी। ये राधा रानी की आत्मा, उनकी चेतना, उनका प्रेम था। वो ज्योति एक क्षण भर के लिए हवा में ठहरी, मानो कृष्ण की परिक्रमा कर रही हो। कृष्ण ने बांसुरी बजाना नहीं रोका। वे जानते थे कि यही वो मार्ग है जिससे राधा उन तक आएंगी। वो दिव्य ज्योति धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर बढ़ी और श्री कृष्ण के हृदय में समा गई। जैसे नदियां सागर में मिल जाती हैं, जैसे गंध फूल में मिल जाती है, वैसे ही राधा कृष्ण में समाहित हो गई। अब वहां कोई राधा अलग से नहीं थी। राधा अब कृष्ण के रोम रोम में, उनके रक्त में, उनकी धड़कन में बस गई थी। द्वैत समाप्त हुआ। अब केवल श्री कृष्ण शेष थे, जो भीतर से राधा में हो चुके थे। जैसे ही वो ज्योति समाहित हुई, कृष्ण की उंगलियां थम गईं, बांसुरी का स्वर रुक गया। अचानक वन में एक भयावह सन्नाटा, डीप साइलेंस छा गया। कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। सामने राधा जी का निष्प्राण शरीर पड़ा था, जो अब केवल मिट्टी का ढेर था, क्योंकि उनका सारथत्व तो कृष्ण में मिल चुका था। कृष्ण ने अपने हाथों में थमी उस बांसुरी को देखा। वर्षों तक ये बांसुरी उनकी संगिनी थी। इसने गोपियों को बुलाया था, इसने गायों को चराया था, इसने गोवर्धन उठाया था। परंतु आज कृष्ण को वो बांसुरी केवल लकड़ी का एक टुकड़ा लग रही थी। कृष्ण के मन में विचार आया, हे वंशी, तेरा अस्तित्व केवल राधा के लिए था। तू बचती थी तो राधा आती थी, तू गाती थी तो राधा नाचती थी। आज जब राधा ही नहीं रही तो तुझे सुनने वाला कौन है? अब मैं किसके लिए? अपने दोनों हाथों से पकड़ा। एक तीखी आवाज के साथ वो दिव्य बांसुरी 2 टुकड़ों में टूट गई। कृष्ण ने उन टुकड़ों को वहीं उस वटवृक्ष की झाड़ियों में फेंक दिया। जाओ, आज से मेरा और संगीत का संबंध समाप्त। आज से मैं केवल